ओम त्रिपुर सुंदरी प्रहार प्रहार प्रहार। इनका लिंग भैरवी का प्रक्रमण सदा सदा के लिए समाप्त किया जाए इन सभी का। आखिरी अंश तक खींच के लाया जाए लिंग भैरवी का। सबसे संबंधित लिंग भैरवी का अंश आखिरी तक अंतिम अंश तक खींच के लाया जाए। इन लोगों से संबंधित पूरी सृष्टि से यथा स्थान रखा जाए। इनको सबको आखिरी अंश तक खींच के लाया जाए। इन सबसे जो लाए गए और संकल्प कर रहे लोग, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके सूक्ष्म शरीरों के साथ सभी को दोनों रसों में डुबो दिया जाए, डुबो के रखा जाए दोनों रसों में। ओम। जो इन सब की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा सब खींच के ले गई, इसे वापस छीन लिया जाए। सब शुद्ध करके सभी को वापस दी जाए। काम दो प्रहार। सबकी बढ़ी हुई काम वासनाएं का मुक्ता अपने में समाहित करें। सब समाहित करें अपने में। शुद्धि पवन दो। बढ़ी हुई वायु सबसे अपने में समाहित करें और समाहित करें और समाहित करें। इनके रोम छिद्रों में फंसी हुई आपकी वायु खींच के अपने में समाहित करें। सारे रोम छिद्र खोल दिए जाएं। इनके सभी श्वेत ग्रंथियां खोल दी जाएं। सारे रोम छिद्र खोल दिए जाएं ताकि इनका पसीना निकल सके। और खास तौर से किडनी के जो रोगी, उनकी डायलिसिस बंद हो सके। शुद्धि बैलेंस। अग्नि दो, थोड़ी अग्नि बढ़ाएं सबके शरीर में। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। अपना ध्यान शिवलिंग पर स्थिर करें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे सभी साध्य रोग और उनसे संबंधित सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां सदा सदा के लिए नष्ट हो चुकी हैं।
हमारे सभी असाध्य रोग और उनसे संबंधित कर्म भोग सब कट रहे हैं और हमारे संकल्प के अनुसार दरबार की कृपा से सब नष्ट हो रहे हैं। हमारे रोग और कर्म भोग कटते समय हमें कुछ पीड़ा का अनुभव होता है। कृपा करके हमारे सभी कर्म भोग और उनसे संबंधित असाध्य रोग कटते रहें, नष्ट होते रहें और हमें किसी भी प्रकार के कष्टों की अनुभूति प्रतीति ना हो। इसलिए ऐसी सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट करने की कृपा करें, आपके ऋणी रहेंगे। इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए और इनके असाध्य रोग और उनसे संबंधित सभी कर्म भोग करते समय इनको होने वाली पीड़ा की अनुभूति नष्ट कर दी जाए। उससे संबंधित सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए शुद्ध, और वो स्मृतियाँ भर दी जाएंगे कोई भी कर्म भोग और इनके उससे संबंधित असाध्य रोग कटते रहें और इनको कोई पीड़ा का अनुभव ना हो। हंसी खुशी राजी खुशी सब कटते रहें। बैलेंस। शिव। पुणे से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ओम। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार तालियां बजाएं। 3 बार ओम नमः शिवाय को उच्चारण करें। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में दोनों हथेलियां रगड़ के नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र सभी लोग खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब दोनों हथेलियां अपने अलग अलग करते हुए अपने बंधन खींच लेंगे। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए।
अब सभी लोग वो लोग संकल्प करें जिनकी कोई प्रक्रिया अधूरी है, बीच में कर नहीं पाए हैं, कुछ भी रह गया है करने के लिए अधूरा है, वो लोग संकल्प में भाग लेंगे। इसके पश्चात उनका संकल्प होगा जिन्होंने अभी तक कोई प्रक्रिया दरबार की नहीं की, कोई पालन नहीं किया नियम का, वो लोग का अलग संकल्प होगा। तो सबसे पहले उनका संकल्प जो दरबार की प्रक्रिया भी अधूरी कर पाए हैं, पद यात्रा करने के बाद या दंडवत यात्रा करने के बाद दीक्षा नहीं ले पाए, प्रक्रिया अधूरी है, अमावस्या नहीं कर पाए, या अन्य दरबार को जो बताए नियम है जो बाकी लोगों के लिए हैं, वो पदयात्री या दंडवत यात्री नहीं कर पाए हैं, और सभी लोग इस संकल्प को करें, प्रक्रिया अधूरी पड़ी बीच में, और अतिशीघ्र अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने के काम करें। तो नेत्र बंद करें जिनकी प्रक्रिया भी अधूरी है। ओम। आज का जो संकल्प कर चुके हैं, कर रहे हैं, करेंगे, इन सब का प्रभाव बढ़ा दिया जाए। शिव बढ़ा दिया, 100 गुना कर दिया फल उसका। शिव फैला दिया पूरे सृष्टि। शिव शिव फैला दिया जाए सभी शुद्धि। नेत्र बंद, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें, और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी, हम कुछ विशेष कारणों से अपनी प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए हैं। हमारी प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए हमारे सभी रोग और कष्ट स्तंभित कर दिए जाएं। हम अति शीघ्र अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कोशिश करेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी, इनका संकल्प पूर्ण किया जाए, इनके सभी रोग और कष्ट स्तंभित कर दिए जाए प्रक्रिया पूर्ण होने तक। प्रहार। शुद्ध ना प्रहार, मारना लाई जाए खींच के, इन सबके बांध दिया खींच के, प्रहार खींच कर बांध दिया, सब बेहोश करके बांध दीजिए। जब तक इनकी प्रक्रिया पूर्ण ना हो जाएगा तब तक इनके सभी रोग का स्तंभित करके रखिए। जैसी प्रक्रिया करेंगे सभी बंधे हुए लोग सृष्टि के नियमानुसार भस्म होंगे, संहार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पर रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब वो लोग संकल्प करें जिन्होंने अभी दरबार के में जुड़ करके कोई कार्यक्रम नहीं किया, कोई विधि नहीं अपनाई है, या दरबार ही नहीं अभी आए हैं, आना चाहते हैं, वो सभी लोग इस संकल्प में शामिल होंगे। सभी लोग तैयार हो जाएं संकल्प के लिए। इसके पश्चात पूरा सबका संकल्प एक साथ होगा, उसमें आप अपने लिए संकल्प कर पाएंगे कोई बचा हो तो, और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए प्रार्थना संकल्प कर पाएंगे ताकि वह भी स्वस्थ हो। तो आप सभी लोग संकल्प लिए तैयार, जिन्होंने कोई भी प्रक्रिया नहीं की अभी या दरबार भी नहीं आए हैं, घर में ही पूजा पाठ करते हैं, दरबार को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सभी लोग नेत्र बंद करें और अपने अपने हृदय में सभी लोग भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें,
परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी, हम सभी और हमारा परिवार संकट में है, कृपा करके हमें राहत प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी लोग नेत्र बंद करके अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वस्थ और सुखी रहने के लिए, समृद्ध बने रहने के लिए प्रार्थना कर लें। ओम प्रहार इनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संकट और कष्ट देने वाले, पीड़ा देने वाले सभी खींच के लाए जाए। प्रहार बांध दिए जाए, खींच के कटोरी। प्रहार जो भस्म और संहार हुए, उनके बचे हुए सर्व से स्मृतियां, उनकी इच्छा विचार से उनके प्राण सब खींच के सब गाँव खिला दिए जाए। बाकी सब खींच के पैर में उठो बांध दिया जाए। संकल्प कर रहे लोग जब भी दरबार से जुड़कर कोई प्रक्रिया करेंगे तो बंधे हुए लोग अपने अपने कर्म भोग और सृष्टि के नियमानुसार भस्म होंगे, संहार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। सब मान जब बेहोश करके रखे, ये मारण में खींच लाया जाए। प्रहार शुद्ध कर गंगा, शुद्ध करके बांधनी पैर में उठो बेहोश करके। बैलेंस 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करें। 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आपका भी संकल्प पूर्ण हुआ। अब सभी लोग मिलकर के, पूरे लोग अगर अपने परिवार के सदस्य के लिए संकल्प करना चाह रहे हैं, यदि आपके पास उसका कोई पहना हुआ कपड़ा हो जो उतार दिया हो, खासतौर से अंदर के कपड़े हों और धुला ना हो, उनमें से कोई एक वस्त्र रख करके संकल्प करें। ये वस्त्र आप अपने पास बाद में छिपा के रख लें। यदि वो संकल्प नहीं करता है, करना नहीं चाहता, तो इस प्रकार से उसके वस्त्र को अपने गोद में रख करके उसके लिए प्रार्थना संकल्प जो भी करेंगे वह पूर्ण होते हैं ईश्वर कृपा से। आपके पास ऊर्जा है ही, दरबार से आप जुड़े ही रहते हैं, तो आप स्वस्थ होते हैं। आप अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के अनुसार स्वस्थ होते हैं। आप और आपका परिवार तमाम समस्याओं से, तमाम बाहरी गंदगी से मुक्ति पाता है और आप अच्छे होते हैं। तो कोई ऐसा परिवार का सदस्य हो जो संकल्प करना नहीं चाहता, करता नहीं, या बहाने बनाता है, या करने योग्य नहीं, कर नहीं सकते, तो उनके लिए एक वस्त्र जो अंदर का पहना का वस्त्र हो, धुला ना हो, उतारने के बाद वो आप गोद में रख के कर सकते हैं। इसको हमेशा अलग रखे रहें कपड़े को, जब भी संकल्प करें इसको गोद में रख के करें उसके लिए, तो उसको तमाम गंदगी जाती है। तो सभी लोग तैयार हो जाएं संकल्प के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने लिए। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं वो लोग अपना नशा छोड़ने का संकल्प करेंगे, या कोई परिवार का सदस्य ना छोड़ता हो नशा, तो उसका वस्त्र रख करके पहना हुआ जो धुला ना हो वस्त्र उतारने के बाद वो गोद में रख के संकल्प कर सकते हैं। तो ये सब गंदगी अपने आप ही दूर हटती है। तो सभी लोग जुड़ जाएं और संकल्प के लिए तैयार। तो आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। इस 5 मिनट में आपको अपने को पूर्ण करना है संकल्प। आपको ध्यान रखें, 5 मिनट का समय मिलेगा आपको। तो आप सभी का संकल्प का समय शुरू होता है। नेत्र बंद, हरिहर। शुरू करें संकल्प, बीच बीच में आपको समय बताते रहेंगे। हरिहर। संकल्प शुरू करें, प्रार्थना।
आपका 1 मिनट पूर्ण हो चुका है, 4 मिनट शेष है। प्रार्थना संकल्प करते जाएं अपने लिए। सभी का मांस मदिरा छोड़ने का जो संकल्प पूर्ण कर दिया जाए, ताकि मांस मदिरा ना खा सकें, पी सकें। आपके 4.5 मिनट हो चुके हैं, 30 सेकेंड और शेष। संकल्प प्रार्थना करते जाएं। शुद्धि इन सभी के अंदर रोगों की सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने के अलावा, पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए पढ़ाई लिखाई करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं, स्वयं अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ऐसी स्मृतियां, इच्छा, विचार साएं भर दी जाए सब में और सक्रिय कर दीजिए। शुद्धि। आप सभी के संकल्प का समय पूर्ण हुआ और नेत्र बंद रखेंगे। अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें।
मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ओम। इन लोगों ने जो भी प्रार्थना की वो सब इनके संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। समस्त संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं इनके। दरबार के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, करोली शंकर महादेव के प्रति, अब स्वयं सनातन धर्म के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति, परम पूजनी बाबा जी, गुरु माता जी के प्रति एवं समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान तथा आस्था, विश्वास और श्रद्धा की स्मृतियां भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं सदा सदा के लिए। कभी कोई नकारात्मक करने की कोशिश करे, उससे उच्चाटन उनका हो, शिव। कभी कोई नकारात्मक बातें सुने ईश्वर दरबार के प्रति, वाह माता के प्रति, तो उससे गहरा उच्चाटन, दूरी पैदा हो, शुद्धि। अपने और अपने परिवार के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हो, एक दूसरे को देखें तो आनंद हो, एक दूसरे को देखने के लिए तड़पन बनी रहे, प्यास बनी रहे, और एक दूसरे का परिवार में सहयोग करें। आपस से प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियां सब भर के सक्रिय कर दी जाएं, सबसे आगे रखी जाए, सक्रिय करके रखी जाए, पीछे रहें तब भी सक्रिय रहेंगे। शिव। सभी लोग अपनी दोनों हथेलियां पुण्य से आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के अपनी 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें दोनों हथेलियां, अपने अपने नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए, सद्गुरुदेव भगवान की।